गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो स्पीड में हम देखेंगे आज 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का। भाई 2023 का है तो यानी 2022 के लिए ये दिया गया है। और ज्ञानपीठ क्या है? भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक अवार्ड है और ये आपसे पूछा ही जाता है 100%, किसी न किसी पेपर में ये आएगा। मैंने आपसे हमेशा बोला कि कम से कम आप 2 साल की तो रखिएगा अपने पास, और फिर जो प्रथम है वो तो आप रखते ही हैं, उसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस बार पूछे जाएंगे, भाई कौन है, किसको दिया गया है, क्या इनकी विशेषता है, उसको हम अध्ययन करेंगे और देख लेते हैं फिर। ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए भाई ये 2 लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है? देखिए, ये रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी। तो जो शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी, आप इतिहास पढ़ा होगा, उनमें से एक इनके अधिकार में है। ठीक है, और इनको अगर वैसे आप नहीं जानते हो तो अभी जब राम मंदिर की वो हुई थी, राम जी आए थे, तो उसमें आपने देखा होगा कई दिनों तक। वैसे अगर आप नहीं भी देखा हो, लेकिन अब तो आप बाय फेस जानते ही हैं। तो इन दोनों को भाई इनकी ये सम्मान दिया गया है। और ये कौन है? देखिए, मैं एक बात कहूँ कि जैसे कहते किसी भी चीज़ को आप ताकत बना लें तो वो ताकत बन जाती है, किसी चीज़ की कमी। तो जब ये व्यक्ति, इनका तो कोई तुलना ही नहीं है, आप इनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे इनकी नॉलेज के आगे, कि जब एक नेत्रहीन व्यक्ति इतना ज्ञानी हो सकता है। वो देखिए, गॉड गिफ्टेड होते हैं, हम लोग नहीं हो सकते। नेत्रहीन होकर इतने ज्ञाता हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतनी भाषाओं के ये ज्ञाता हैं, और हम कहाँ हैं? आप कहें कि भाई मुझ पे ये नहीं है, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, तो बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। इनसे कुछ सीखने को ही मिलता है, और अगर ऐसा लगे तो इनकी पिक लगा लीजिएगा अपने सामने, यार आपको जो सही लगे। तो भाई ये कौन है? ये तुलसी पीठ के संस्थापक है चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में इन्होंने स्थापना की है। और ये क्या है? एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु है, शिक्षक है। और भाई इन्होंने सोनी अब तो 200 से अधिक पुस्तकों के रचयिता हैं, इन्होंने लिखी है। अब ये मत कहना कि कैसे लिख दी, दो भाई कोई लिखेगा, लेकिन ये तो है ना, क्रिएटर तो यही है, क्रिएट इन्होंने किया, राइटर तो यही है। और ये इसके बाद कुछ भी पूछो भाई बता देते हैं, ज्ञाता है। तो ज्ञानपीठ चयन समिति ने कहा है कि 2 भाषाओं के लेखकों को दिया गया है। ये जो गुरु जी हैं इनको संस्कृत भाषा हेतु दिया गया है और गुलजार जी को उर्दू भाषा हेतु। ये उर्दू कवियों में शुमार है और हिंदी सिनेमा में आप जानते होंगे राइटर है, बेहतरीन उर्दू कवियों में शामिल है। इससे पहले इन्हें किसके लिए दिया गया? देखिए, जगत गुरु जी को 2015 में भारत का सर्वोच्च दूसरे नंबर का जो पद्म विभूषण है वो दिया जा चुका है। तो आपसे पूछ लेंगे, मान लीजिए इनको दिया, फिर पूछा इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। भाई इन्होंने कहा तुलसी पीठ, वहाँ लिख देंगे कि कुछ और लिख देंगे, दूसरी पीठ नाम लिख देंगे, या 2015 की जगह 2018 कर देंगे। इस तरीके से आपसे बताएंगे। तो 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार गुलजार जी को मिला है, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2004 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और उसके अतिरिक्त 5 बार इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं। भाई ज्ञानपीठ क्या है? ज्ञानपीठ तो ये क्या है? भारत का सर्वोच्च लिटरेचर का पुरस्कार है, साहित्यिक का पुरस्कार। ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य में अच्छे योगदान के लिए, विशेष योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और पहली बार अगर बात करें तो 1965 में ये दिया गया था। किसको? मलयालम कवि को। वो कौन है? शंकर कुरुप जी, उनको दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो उनका जो कविता संग्रह है, क्या है? कविता संग्रह। तो ये है ओड कक्कुजल को दिया गया था। ठीक, पहला आपको पता होना चाहिए, पहला कोई भी क्षेत्र। और इसमें भाई दिया क्या जाता है? 11 लाख रुपए धनराशि, फिर प्रशस्ति पत्र और सरस्वती माता की
कांस्य की प्रतिमा, चांदी की नहीं, सोने की नहीं, हीरे की नहीं, इसकी कांस्य की ये प्रतिमा दी जाती है। जो भी इसके विनर होते हैं, जो भी उसके सम्मान को प्राप्त करता होते। देखिए पैसे वैल्यू नहीं रखते, जब सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है, सम्मान किसी भी लेवल का हो सम्मान होता है, उसमें राशि महत्वपूर्ण नहीं होती। क्योंकि लिटरेचर से संबंधित है तो वाग्देवी यानी सरस्वती की ये दी जाती है। 1961 में इसकी स्थापना की थी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। भारतीय ज्ञानपीठ एक क्या है, सांस्कृतिक संगठन है। स्थापना 1944 में उद्योगपति जो थे साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाना, योगदान जो राइटर कर रहे हैं, जो ऑथर कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको सम्मान देना, ये इसका उद्देश्य है। भाई योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जो हमारा संविधान है उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल मिलाकर कितनी भाषा है, बहुत बार आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रश्न पुटअप किया जाता है, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, यानी 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा के लिए ये दिया जाता है। और उसमें मतलब राइटिंग उन्होंने की हो। पुरस्कार के लिए नामांकन किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसका नामांकन किया जा सकता है और चयन एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है। ये क्या है, उत्कृष्टता का प्रतीक है। ठीक है, ये हमने देख चुके हैं। अब देखिए 2022 में ये 57वां, ठीक है 57वां के 23 में तो इनको मिला है 22 हेतु, और 22 में क्या मिला था 57, नंबर याद रखिएगा, 58वां पूछ रहे 57वां पूछ रहे। तो ये कोंकणी लेखक दामोदर मौजो यानी मौजो करके आप याद कर लीजिए को दिया गया था। उनका ये गोवा के हैं, क्या हैं, उपन्यासकार, नॉवलिस्ट, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। उनके द्वारा रचित एक उपन्यास कार्मेलियन के लिए 1983 में उन्हें क्या मिला था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार कोंकणी से सम्मानित किया जा चुका है। अब ये एक क्या है, एक लिस्ट है और इसको आप लिख लीजिएगा, फिर एक दो बार ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आपको डेफिनेटली पता पड़ जाएगा। इसमें से खास है अंग्रेजी वाला, क्योंकि पहली बार दिया गया था, अंग्रेजी का इससे पूर्व नहीं दिया गया था। तो अंग्रेजी के लिए अमिताभ घोष को 2018 में दिया गया। ठीक, मैं महत्वपूर्ण वाले आपको बताऊंगी, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा लाइन से। भाई 2021-22 दामोदर माउजो कोंकणी भाषा, 2020 नीलमणि फुकन आसामी, और अमिताभ घोष जी ये है अंग्रेजी के लिए, कृष्णा सोबती हिंदी। अब मैं महत्वपूर्ण बताऊंगी, रघुवीर चौधरी गुजराती, फिर आपके हैं रावरी भारद्वाज तेलुगु 2012 में। नेक्स्ट है कुंवर नारायण, बहुत पूछे जाते हैं, हिंदी जनरल हिंदी में भी आपसे ये पूछे जाते हैं, हिंदी है तो, और रहमान राही कश्मीरी। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गोस्वामी असमी भाषा के लिए, और गिरीश कर्नाड ये कन्नड़ भाषा के हैं। नेक्स्ट है महाश्वेता देवी बांग्ला, और ये आपका है नेक्स्ट है महादेवी वर्मा हिंदी, जनरल हिंदी में पूछा है, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, किस उसके लिए दिया गया। और अमृता प्रीतम जिनकी उपन्यासों पर तो फिल्म भी बन चुकी, पिंजर आपने देखी होगी, पंजाबी भाषा। और नेक्स्ट है आपका रामधारी सिंह दिनकर हिंदी 1972। फिर है सुमित्रा नंदन पंत जी 1968 हिंदी। नेक्स्ट, और पहला तो आपको पता है, जी शंकर कुरूप मलयालम, और फिराक गोरखपुरी उर्दू हेतु। तो ये आपकी एक लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। अब आपको कोई कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ आपको होगी इस चीज़ पे वीडियो चाहे तो आप बता सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, भाई आपकी चॉइस है, कोई वो नहीं। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें, अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।